अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोगों को वापस से वेलकम करता हूं। मैं आप लोगों के साथ जो है इस वक्त कुछ गुज़ारिश कर रहा था, लेकिन यह है कि अनफॉर्चुनेटली मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही थी। मैंने आप लोगों को एक तो वेलकम किया था क्लास के अंदर, और दूसरा मैंने आपसे कहा था कि मैंने आज के दिन आप लोगों के लिए 2 पोस्ट कही हैं। कौन कौन सी पोस्ट की हैं भाई? आवाज़ इस वक्त आई थिंक आ रही होगी आप लोगों को, और इस वक्त मैं दिख भी रहा हूँ आई थिंक। अकेले क्यों गए वॉइस अच्छा भाई। फरहान, मेरे ख्याल से मुझे मेरी आवाज़ आपको जो है आ रही होगी, और इवन के मेरी जो तस्वीर है वो आपको दिख रही होगी। अब आ गई है आवाज़, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आप लोगों से बात कह रहा था कि मैंने जो है आप लोगों के लिए 2 पोस्ट की हैं एक्चुअली तौर पे। फर्स्ट वन जो की है वो रिलेटेड टू जो संडे हम इवेंट करते हैं उस हवाले से की है। और संडे के इवेंट पे मैंने आपसे कहा कि आप लोग बहुत मिस कर रहे थे कि संडे स्पेशल आर्ट लेक्चर के साथ संडे जो सुपर संडे का इवेंट था वो भी होना चाहिए। सो हम जो है इस दफ़ा जो हम संडे स्पेशल आर्ट लेक्चर करेंगे उसमें ये दोनों चीज़ें मर्ज्ड फॉर्म के अंदर होंगी। यानी कि हम आपको जो है स्टूडेंट्स का जो 10 स्टूडेंट नॉमिनेटेड हैं, ठीक है, उनका जो है आपके साथ शेयर करेंगे, क्या कहते हैं, टैलेंट शेयर करेंगे और आपसे वोटिंग करवाएंगे कि कौन विन करता है। इसके साथ साथ हम आपके लिए जो है क्या लाने वाले हैं भाई, हम आपके लिए जो है कुछ एमसीक्यूज फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस लाने वाले हैं। अगर आप लोग जो है उन क्वेश्चंस का आंसर देते हो और आप हाईएस्ट मार्क्स अचीव करते हो, चाहे वो 2 करें, 3 करें, 5 करें, 10 करें, ठीक है, उन सबको हम फ्री मोबाइल लोड जो है वो प्रोवाइड करेंगे। सो इस दफ़ा का जो संडे स्पेशल आर्ट लेक्चर या आर्ट गैलरी का जो हमारा इवेंट है वो ट्विस्ट, मतलब कि आप कह सकते हैं समहाउ एक तीर में वो 2 शिकार, या समहाउ कहते हैं कि 1 बाय 1 गेट 1 वाली जो है अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है कि हम ना सिर्फ टैलेंट दिखाएंगे, वो आप वोटिंग के थ्रू बताएंगे, और दूसरा ये कि हम जो है आपको अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप जो है फ्री मोबाइल लोड भी जीत सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये तो थी बात फर्स्ट पोस्ट की। सेकंड पोस्ट मैंने जो आप लोगों के लिए की है वो है रिलेटेड टू ई कैट। मैं आपको बताऊं कि इट्स टू अर्ली कि मैं आप लोगों को ई कैट के जनरल में जो है वो डालूं, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ही कहूंगा कि आपके बहन भाई, ठीक है, या फिर जो है क्या कहते हैं उसे, कजन्स वगैरह, ठीक है, या रिलेटिव्स में से अगर कोई है तो करना क्या। अच्छा, अभी आयशा कह रही है 2 दिन हो गए मैंने रिप्लाई करने का इंतजार कर रही हूँ, तो ठीक है भी आयशा, आपको रिप्लाई आज मिल जाएगा। सर टेस्ट किस टाइप का होगा? एमसीक्यूज बेस्ड होगा, जनरल टेस्ट होगा, यानी कि मतलब सिंपल सा इस्लामियात बेसिक, ठीक है, पाक स्टडी हम कह सकते हैं बेसिक, ठीक है, साइंसेस बहुत बेसिक फॉर्म के जो 8 7 आपको पढ़कर आ चुके हैं, तो इस तरह का टेस्ट आपका होगा एमसीक्यूज का जो आप कर सकें, ठीक है भी। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे कह रहा था कि आपके बहन भाई या रिलेटिव्स में से कोई अगर एफएससी कर रहा हो, या वो सेकेंड ईयर के अंदर हो या कर चुका हो, तो आपने उस तक हमारा पैगाम पहुंचाना है कि campus.pk ई कैट का लाइव सेशन, प्रिपरेशन सेशन जो है उसका आगाज कर रहा है फ्रॉम कमिंग मंडे, ठीक है जी। सो आपने उस तक हमारी बात पहुंचा देनी है। ये ई कैट होता क्या है? ये किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए एंटी टेस्ट होता है जो कंपलसरी होता है। तो आपने ये बात मेरी उन तक पहुंचानी है और उनसे कहना है कि मुझसे या किसी भी हमारे जो है कैंपस के जो है टीचर से कांटेक्ट कर लें और उन्हें फर्दर गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है भी। सो जल्दी से चलते हैं, आज हमने क्या पढ़ना है। बेसिकली तौर पे हम जो है लास्ट टाइम जो चीज़ डिस्कस कर रहे थे वो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट था, और आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के हवाले से हमने एसिड को और बेस को डिफाइन कर लिया है, ठीक है। सो हम एसिड और बेस को डिफाइन कर लिया, तो हम वापस से उसकी डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं, और जो है उसके बाद फिर क्या होगा कि फिर हम जो है कुछ एग्जांपल्स भी ले लेंगे, ठीक है जी। सो एसिड्स क्या होते हैं? हम कहते हैं तमाम वो स्पीशीज, तमाम वो सब्सटेंसेस, तमाम वो कंपाउंड्स, ठीक है, कि जो जब पानी में डिसॉल्व होते हैं उनका एक्वस सॉल्यूशन बनता है। तो अगर वो पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोजन आयन की डोनेशन करेंगे, इस तरह के सब्सटेंसेस को हम कहते हैं दे आर कॉल्ड एज एसिड्स, इनको हम एसिड्स कहते हैं। भी हमने एग्जांपल भी लेनी है। और तमाम वो स्पीशीज, ठीक है, कि जो हम कहते हैं कि भाई जिनको हम पानी में डिसॉल्व करें, जिनको अगर हम जो है जिनका एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन बनाने के बाद वो सब्सटेंस वाटर को हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करें दें, ठीक है। इस तरह के सब्सटेंसेस को हम कहते हैं कि भाई ये हमारे पास क्या होगा, ये दे आर कॉल्ड एज बेसिस, इनको हम बेस का नाम दे रहे होते हैं, ठीक हो गया। सर आपने YouTube पर जो न्यू वीडियो अपलोड की थी उसमें वॉइस इशू था और आवाज़ नहीं आ रही थी। चलिए हम देख लेते हैं इसको भी, YouTube की जो आई थी वो देख लेंगे सर को, ठीक है भी, फॉलो किया तो
ठीक है भाई, कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है आपने, इकरा समहाउ ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा जल्दी से आगे चलते हैं, मैं आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल्स प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। एग्जांपल्स आपको जो है वो देता हूं। हमने एसिड को भी डिफाइन किया था और अब हम चाहेंगे कि एसिड की और बेस जो है जिसको डिफाइन अब हम कर चुके हैं, उसकी कुछ एग्जांपल्स हम जो है वो ले लें और उसके तहत हम कुछ ना कुछ पढ़ लें, ठीक है जी। सो फर्स्ट एग्जांपल जो हमने कल भी जो है डिस्कस की थी वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जिसको हम कहते हैं HCl। HCl, ठीक है जी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि है HCl, ये एक ऐसा सब्सटेंस है कि जिसको हम पानी में अगर डिसॉल्व करते हैं, जिसका हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये पानी में जाने के बाद H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन की डोनेशन करेगा, ठीक है जी। दूसरा हमारे पास क्या है, नाइट्रिक एसिड। एग्जांपल हमारे पास जो दूसरी है वो है नाइट्रिक एसिड की, ये हम देख लेते हैं, नाइट्रिक एसिड, और इसका फार्मूला है HNO3, ठीक है। ये भी ऐसा कंपाउंड है कि जिसको हम सॉरी सिर्फ मुझे प्राइज नहीं मिला सुपर संडे का, मेहरीन मुझे आप मैसेज कर दें, मैं आपको जो है आपकी जो क्यूरी है उसे खत्म कर दूंगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो मेहरीन आपने कांटेक्ट करना है मुझे मेरे मैसेंजर पर, ठीक है जी। अच्छा अच्छा, मैं फिर से वापस आता हूँ अपने जो है वापस कंटेंट की तरफ जो आपसे शेयर कर रहा था। मैंने आपसे कहा कि नाइट्रिक एसिड HNO3 जिसको हम कहते हैं, इसको भी अगर हम जो है पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो पानी में डिसॉल्व करने के बाद ये क्या करता है कि भी H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन की डोनेशन करता है इन वाटर, ठीक हो गया। ये सेकंड हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है। इसके अलावा हम सल्फ्यूरिक एसिड देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फार्मूला है H2SO4, ठीक है भाई, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसको भी अगर आप डिसॉल्व करते हो इनसाइड वाटर, ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ये H पॉजिटिव आयन यानी कि प्रोटॉन यानी हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन जो है इसकी जो है डोनेशन करता है वाटर को, ठीक है। इस तरह के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इस तरह के सब्सटेंस को हम कहते हैं कि ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होगा, ये जो है बेसिक तौर पे एसिड कहलाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया एग्जांपल एज अ एसिड के तौर पे, ठीक है। अब इसके बिल्कुल पैरेलल हम जो है बेस की कोई ना कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि बेस की एग्जांपल हमारे पास क्या होगी। हम बेस की एग्जांपल जो है वो मेंशन करते हैं आपके सामने, ठीक है जी। सो बेस की पहली एग्जांपल हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड आती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इस फ्रेम को बैलेंस कर दें, कैमरा को बैलेंस कर दें, सारा आ नहीं रहा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लें। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। इसका हमारे पास जो है मतलब मैंने नेम तो मेंशन कर दिया है, इसका फार्मूला क्या होगा, जरा हम फार्मूला देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होगा। NaOH, ये है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये इसका फार्मूला आ गया, ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है भी, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड कंपाउंड आ गया, ठीक है जी। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सेकंड एग्जांपल है किस चीज की भी, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सेकंड एग्जांपल है बेस की। ये एक ऐसा सब्सटेंस है कि जिसको अगर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, उसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, तो ये हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपाउंड्स हैं जिनको हम कहते हैं दे आर बेसिस, ठीक है। दे कैन डोनेट प्रोटॉन सॉरी हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, और OH नेगेटिव आयन टू वाटर, ठीक है जी, वाटर को ये दे सकते हैं। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना, आप मुझसे पूछें, कुछ एग्जाम्पल आपको चाहिए है, कोई कंफ्यूजन है वो मुझसे डिस्कस करें। अगर क्लियर है तो क्लियर मेंशन कर दें ताकि हम लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस जो है कॉन्सेप्ट की बात कर सकें। इज नॉट अ बेस, सोडियम सल्फेट इज नॉट अ बेस, इट्स बेसिकली अ सॉल्ट, ठीक है। ये सोडियम जो सल्फेट आप मेंशन कर रहे हैं Na2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का एक सॉल्ट है, ठीक है भाई।
जल्दी से आपने मुझे बताना है कि कोई कंफ्यूजन है, अगर नहीं है तो आप क्लियर मेंशन कर दें ताकि हम फिर जल्दी से नेक्स्ट मूव कर सकें और हम बात करें अबाउट लिमिटेशंस। ठीक है, लिमिटेशंस की बात करें। क्लास स्टार्टेड एग्जैक्टली मरियम स्टार्ट हो चुकी है। टीचर असिस्टेंट मेरा फीडबैक सबमिट नहीं हो रहा, नहीं होता। चलिए देख लेते हैं हाफिज़ा क्या होता है इस हवाले से। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी है एग्जाम्पल बेस की, और इसके अलावा हम फॉस्फोरिक एसिड देखते हैं कि वो भी एग्जाम्पल है बेस की। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, और कुछ सर अजबर हो गया है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है मेरीन, आपकी उर्दू मेरे साथ जो है अच्छी अच्छी होती जा रही है। ठीक है, सो मेरे ख्याल से हम फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। हम लिमिटेशंस की बात करेंगे अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो। सर मैं डिफरेंस मेन डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, तो एसिड रिवाइज आर्हीनियस कॉन्सेप्ट प्लीज राबिया, मैं फिर से बता रहा हूं आपके लिए, और आपसे पहला क्वेश्चन है उसको भी आंसर मिल जाएगा, इकट्ठा ही मिल जाएगा। ठीक है, हम कहते हैं कि एसिड्स कौन सी स्पीशीज हैं अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, एसिड है क्या। तो हम ये बात कह रहे होते हैं कि एसिड्स आर दो सब्सटेंस, ठीक है, विच कैन डोनेट H पॉजिटिव आयन, ठीक है, विच कैन डोनेट हाइड्रोजन आयन इनसाइड वाटर। रिवाइज करवा रहा हूं आर्हीनियस को दोबारा से। ठीक है, एसिड हम कहते हैं ये वो सब्सटेंसेस हैं, ये वो कंपाउंड हैं कि जिनको अगर हम पानी में डिसॉल्व करें, उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाएं। ठीक है, सो हम कहते हैं कि ये जो है क्या करते हैं, ये कंपाउंड्स वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोजन आयन की डोनेशन करते हैं। इस तरह के सब्सटेंसेस को एसिड्स कहते हैं। एग्जांपल भी आप देख रहे हैं कि HCl, HNO3, H2SO4, इवन के हमारे पास H3PO4 एग्जांपल आती है फास्फोरिक एसिड की। ठीक है, ये तमाम वो सब्सटेंसेस हैं जिनको हम पानी में डालें तो ये हाइड्रोजन आयन देते हैं, डोनेट करते हैं। ठीक है भाई, और दूसरी तरफ हमारे पास है बेस। बेस की हम क्या बात करते हैं, बेस को डिफाइन कैसे करते हैं। बेस आर दोज स्पीशीज, दोज कंपाउंड्स, ठीक है, व्हिच कैन डोनेट हाइड्रोक्सिल आयन, OH नेगेटिव आयन टू वाटर। ठीक है, इस तरह के सब्सटेंसेस को, इस तरह की कंपाउंड को हम कहते हैं कि ये बेस कहलाते हैं। आप एग्जांपल देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दीज आर द कंपाउंड व्हिच कैन डोनेट, ठीक है, हाइड्रोक्सिल टू वाटर। We can't hear you sir। भाई कहाँ से दानिया, बिल्कुल क्लियर आवाज सबको सुनाई दे रही है और सब कुछ है, दिख भी रहा है सब स्टूडेंट्स को, तो आपको कैसे नहीं आ रहा भाई। आप नाउ क्लियर भाई, देखा ना आप दानिया अपने जो है वो सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आपकी आ जाता है, फिर हमें जो है वो दोष देती हैं। सो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, सो मेरे ख्याल से यहाँ तक सब स्टूडेंट्स को क्लियर है, तो हम आगे चलते हैं और लिमिटेशंस की बात करेंगे। सो मैं इसको रेज कर रहा हूँ और लिमिटेशंस की बात करेंगे। लिमिटेशंस की बात करेंगे। अब लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है, देखो हमने आर्हीनियस के बाद जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है इसे हम कहते हैं लोरी ब्रोंचेटेड एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं, जब भी हम किसी एक कॉन्सेप्ट की बात करें और उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आ जाए तो इसका मतलब यही होगा कि जो पिछला कॉन्सेप्ट था उसके अंदर समहाउ कोई ना कोई जो है फॉल्ट है, कोई ना कोई ऐसी बात है कि जो हम कहते हैं कि उसके लिए ड्रॉबैक के तौर पे साबित हुई है, उसकी लिमिटेशन है। ठीक है जी, सो हम देखेंगे कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में क्या ऐसी बात है कि जो हम कहते हैं कि जो इसकी लिमिटेशन है, और जो है हम कहते हैं कि फिर जो नेक्स्ट आने वाला जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें इस लिमिटेशन को पूरा किया जाएगा या फिल किया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट लिमिटेशन की हम बात करेंगे, पहले हम बुक से इसको रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसको राइट करते हुए समझ भी लेंगे। ठीक है भाई, सो फर्स्ट पॉइंट, दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस, ठीक है जी, मीडियम एंड डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये बहुत बड़ी बात है, मैं इसको राइट कर लेता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि इसमें क्या कहा गया है और बेसिक हमें इसमें क्या कुछ जो है वो बताया गया है। ठीक है जी, सो बिल्कुल एग्जैक्टली फर्स्ट पॉइंट हम राइट कर रहे हैं। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज ओनली एप्लीकेबल only applicable in aqueous medium। आई थिंक यहां तक क्लियर है। मीडियम, ठीक है, एंड नॉट अप्लाइड it on non-aqueous mediums। ठीक है भाई, सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास एक फर्स्ट पॉइंट आ गया
जिससे मतलब मैंने आप लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। अब यहाँ पर आपने देखना ये है कि डिफाइन करते हुए हमने जो कुछ है डेफिनेशन में चीज़ मेंशन की थी, वो क्या थी कि सिर्फ और सिर्फ वो सब्सटेंस एसिड कहलाएंगे जो कि पानी के अंदर जब डिजॉल्व किए जाएं, ठीक है, डाले जाएं, जिनसे एक्वा सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाए, ठीक है, तो वो H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कर सकें। ठीक हो गया। और अगर हम कहते हैं कि जो है ऐसे सब्सटेंस जो कि बेस कहलाते हैं, वो सिर्फ बेस तक कहलाएंगे कि जब हम कहते हैं कि वो सब्सटेंसेस पानी के अंदर जाने के बाद हाइड्रोक्सिल आयन की फॉर्मेशन करेंगे, तो चूंकि बेसिक के अंदर एक्वस का वर्ड शामिल है, तो हम सिर्फ ये डेफिनेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है हम एक्वस सॉल्यूशंस के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन एक्वस, ठीक है, जो कि पानी जिनमें जो है हम इस्तेमाल नहीं करेंगे एज अ मीडियम के तौर पे, ठीक है, उनके लिए हम ये टर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक हो गया। सो ये फर्स्ट ड्रॉबैक है, ये फर्स्ट हम कहते हैं कि इसकी लिमिटेशन है। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना हो, इस फर्स्ट के हवाले से आपने कुछ पूछना हो, आप मुझसे पूछें, आपस में डिस्कशन कम करें, मिनिमाइज करें, और जो है आपस में जो गुफ्तगू आप लोग कर रहे हैं उसको जरा थोड़ा सा अच्छा। सो आयशा और तमाम स्टूडेंट्स के जो इस वक्त जो है आपस में डिस्कशन में लगे हुए उर्दू और इंग्लिश के हवाले से कि उर्दू इज़ बेस्ट और इंग्लिश इज़ बेस्ट, ठीक है। सो उनसे यही कहूँगा कि आप लोग आपस में ये जो गुफ्तगू है, ये जो डिस्कशन है, इसको बाद में आप लोग कर लें तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। आप लोग इस वक्त क्लास में हैं तो सिर्फ क्लास के मुतालिक बात करें, इससे मुतालिक कोई क्वेश्चन हो तो वो रेस करें, इससे मुतालिक बात करें, ठीक है भाई। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि जो है आप लोग खुद भी जो है तो नहीं पढ़ रहे होते हैं, दूसरा ये कि दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं इस तरह के बिल्कुल इररेलेवेंट पॉइंट्स को आपस में डिस्कस करते हुए ड्यूरिंग द क्लास, ठीक है जी। सो टोटली जो है कोशिश क्या करें कि फोकस रहें अपनी क्लास के ऊपर, लेक्चर के ऊपर जो डिलीवर किया जा रहा है उस पर फोकस करें और सिर्फ वो पढ़ें और समझें, ठीक है भी। सो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया। अभी तक कुछ आपने पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलेंगे। ठीक है भाई, आगे चलें। ठीक है चलें, कोई बात नहीं, होता रहता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट मैं राइट करूंगा, सेकंड पॉइंट राइट करूंगा। मैं चाहूंगा कि मैं इसको पहले वाले पॉइंट को रेस कर लूंगी, टाइम वो स्पेस थोड़ी कम रहेगी क्योंकि वो बहुत लेंथियर है जो है वो पॉइंट है, ठीक है जी। देखो अभी हमने डिफाइन भी किया एसिड एंड बेस को अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। हमने कहा कि एसिड्स वो सब्सटेंसेस के जो H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोवाइड करते हैं पानी के अंदर, और हाइड्रोक्सल जो है सॉरी बेस क्या है हमारे पास, हाइड्रोक्सल यानी कि OH नेगेटिव आयन जो है वो हम कहते हैं कि जी प्रोवाइड करते हैं इनसाइड वाटर। ठीक हो गया। अब हम कहते हैं कि ये किसकी लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह के एसिड या बेस को एक्सप्लेन करता है कि जिनके पास H+ आयन डोनेशन की सलाहियत हो या हाइड्रोक्सिल आयन डोनेशन की सलाहियत हो। वो तमाम सब्सटेंसेस जो हैं एसिड या बेस ही, लेकिन उनके पास ये जो H+ या OH नेगेटिव जो है, ठीक है, उसकी डोनेशन की सलाहियत नहीं है, इस पे ये अप्लाई नहीं होता। हाफिजा बहुत लेट हो चुकी हैं सर, प्लीज अगेन एक्सप्लेन, ठीक है। चलिए हाफिजा मैं वर्बली एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आप जो है चूंकि क्वेश्चन बहुत लेट कर रही हैं तो कुछ ना कुछ आंसर आपको मिल जाए। फौरन से क्विकली आपने क्वेश्चन करना होता है, जब मैं आपसे कहूँ कि क्वेश्चन करना है तो आप कर लिया करें, ठीक है भी। फिर वो लेट हो जाता है ना, फिर मुझे लगता है कि आप सबको समझ आ चुकी है तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चले जाएं। सो मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपसे ये बात कही कि एसिड और बेस कॉन्सेप्ट जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं आर्हेनियस, इट्स जस्ट एप्लीकेबल टू एक्वस सॉल्यूशंस, ठीक है। देखो डिफाइन हमने इस तरीके से किया था, एसिड वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन देंगे इनसाइड वाटर, या बेस वो सब्सटेंस जो हाइड्रोक्सिल आयन देंगे इनसाइड वाटर, ठीक है जी। अब हम ये बात कहते हैं कि चूंकि इस डेफिनेशन के अंदर वाटर की बात होगी यानी एक्वस मीडियम की बात हो गई, अगर हम जो है इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना चाहें तमाम और कंपाउंड्स के लिए तो कंपलसरी हो जाएगा कि सिर्फ एक्वस मीडियम ही रखें। वो तमाम कंपाउंड्स के जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन ना भी देते हो लेकिन फिर भी एज अ एसिड और बेस बिहेव करते हैं, इनको ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करती। सो हम सिंपल ये बात कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, ये उसकी जो है एक लिमिटेशन आ जाएगी, ठीक है जी। लिविस स्ट्रक्चर भी क्या लिखा हुआ है, गिलबर्ट न्यूटन लिविस ने ही इंट्रोड्यूस कराया था। लिविस आगे हम जाके बात करेंगे, लिविस थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। एक्सक्यूज मी सर, कैन यू प्लीज टेल मी द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस व्हिच इज लिविस, ठीक है, फ्लोरीफॉस्फेट एसिड एंड बेस एंड
लेवल्स की हमने बात करनी है, तो आगे थोड़ा सा अगर हम जो है मूव करेंगे तो इन दोनों को भी हमने डिफाइन करना ही था, ठीक है भाई। सो सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं, और सेकंड पॉइंट के लिए हमारे पास होना चाहिए टाइम, लेकिन टाइम है शॉर्ट, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट जो है वो हम कल पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम जो है आगे चलेंगे और जो है ब्रॉड स्ट्रीट लोरी कॉन्सर्ट की बात करेंगे। आपकी आवाज़ बहुत बफर हो रही है, बफर कैसे हो रही है? बिल्कुल क्लियर है, आई थिंक नीट एंड क्लीन है। फिर से प्रॉब्लम आपका माइक या आपके जो भी आप यूज़ कर रहे हैं डिवाइस, ठीक है, उसमें कुछ इशू आ रहा है, उसको रीचेक कर लें, ठीक है। वापस से एक बात दोहराऊंगा कि ई कैट का सेशन हम मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका अगर कोई बहन या कोई भाई या कोई रिलेटिव में से है या कोई फ्रेंड में से है जो एफएससी कर रहा है, जिसने कर ली है, उसे आगाह करें कि हम ई कैट सेशन आगाज़ कर रहे हैं मंडे से, ठीक है, वो हमसे कॉन्टैक्ट करें। दूसरा, हम इस संडे को जो इवेंट लेकर आ रहे हैं, ठीक है, उसमें आप लोगों के लिए संडे स्पेशल आर्ट लेक्चर भी होगा और सुपर संडे भी होगा, एक ही वक्त में और एक ही इवेंट के अंदर इन दोनों चीज़ों को कवर किया जाएगा, ठीक है। तो अपनी पूरी पार्टिसिपेशन रखनी है साथ आपने, ठीक है। और जिन लोगों को मैंने जो है क्या कहते हैं नॉमिनेट किया हुआ है, उनसे कहूँगा कि आप लोग जो है थोड़ी पोस्टिंग ज़्यादा कर दें, ठीक है, ताकि ये जो एक्साइटमेंट का लेवल है इन सबका बढ़ सके, ठीक है जी। सो कल मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।